जिन्होंने ऐसे कुल्हनी मारा और हमें पीछे कर दिया और अपनी कटोरा सामने में रख दिया और उस कटोरे में पूरा का पूरा पैसा लेके चल रही है। अब तो सरकार झूठ बोल रही है और नहीं तो सरकार को संख्या बल किसका था? संख्या बल हमारे वीर नारी जवान और जेसीओ साहब के थे। और हमें फटा हुआ शर्ट, फटा हुआ ड्रेस, हमें 1 रैंक 1 पेंशन 1 में 42,700 करोड़ रुपया और 2 में 23,000 करोड़ रुपया जब सरकार दे। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रवन चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि हम अपनी बातें को रख सके। और साथ में ही इस वीडियो को देख रहे सारे श्रोतागण से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस देश के हर एक नागरिक के पास, हर एक मंत्री के पास, हर एक ऑफिसर और अधिकारी के पास में भी ये वीडियो पहुंचे और सच्चाई पता चले और माननीय प्रधानमंत्री तक के इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पे कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगतियां है उस विसंगतियां के आधार पे। और ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू पूरे देश में तूल पकड़ते जा रहा है, जिसमें कि 1 रैंक 1 पेंशन में जिस तरीके से हमारे 7.5 लाख वीर नारी और 28 लाख जेसीओ और जवान के साथ में जो छल हुआ है उस छल के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, देखिए, समझना इस बात को है कि 1 रैंक 1 पेंशन था किसके लिए, मिला किसको और गया कहां, ये चीज जानना सबसे जरूरी है। आपको मैं पीछे लेके चलता हूं, अभी से 13 साल पीछे लेके चलता हूं। 2010 में राज्यसभा में डिमांड हुआ कि 1 रैंक 1 पेंशन से सीएपीएफ को भी दिया जाए, लेकिन उस डिमांड को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि कोश्यारी कमेटी के अनुशंसा के आधार पे 1 रैंक 1 पेंशन उसके लिए था जो सेना से ईयरलियर आ जाता था, जो सेना से 35 साल 36 साल 38 साल के एज में सेना से वापस आ जाता था, चाहे वो डिसेबिलिटी के कारण, चाहे वो वार कैजुअलिटी के कारण, चाहे वो शहीद हो जाते थे, तमाम हमारे सैनिक शहीद हो जाते थे, देश के ऊपर मर मिट जाते थे, उनके फैमिलियों के लिए था। और साथ साथ में 15+2 के जो हमारा टर्म्स कंडीशंस होता है उसके आधार पे भी जो बाहर आ जाता था ईयरलियर एज में उनके लिए था ये 1 रैंक 1 पेंशन, ना कि उनके लिए था जो 55 साल 58 साल 62 साल नौकरी करते उनके लिए था। लेकिन हुआ सारा के सारा उल्टा। इस 1 रैंक 1 पेंशन को सरकार ने दिया, उसके लिए थैंक्स, लेकिन साथ साथ में आप समझने की कोशिश करिएगा जी, जब ये 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड पिछले 40 साल से हम कर रहे थे तो संख्या बल किसका था? संख्या बल हमारे वीर नारी जवान और जेसीओ साहब के थे। और हमें फटा हुआ शर्ट, फटा हुआ ड्रेस, हाथ में कटोरा पकड़ा के रैली में खड़ा किया गया, रोडों पे उतारा गया। और जब सरकार उस कटोरे में 1 रैंक 1 पेंशन 1 में 42,700 करोड़ रुपया और 2 में 23,000 करोड़ रुपया जब सरकार देने वाली थी तो ये हमारे बड़े भाई जिन्होंने हमारे साथ में छल किया, ये अधिकारी, उन्होंने ऐसे कुल्हनी मारा और हमें पीछे कर दिया और अपनी कटोरा सामने में रख दिया और उस कटोरे में पूरा का पूरा पैसा लेके चल रहे हैं। आज समझने की कोशिश करिएगा, 1 रैंक 1 पेंशन में आज पीएमआर वालों को साइड कर दिया गया, आज वीर नारी को साइड कर दिया गया, कुछ नहीं मिला, पीएमआर को कुछ नहीं मिला। हमारे जवान भाई को 19 रुपया से लेके 2300 रुपया तक के मिला है। और जेसीओ साहब का तो जो एक रेशियो दर था उस रेशियो दर में उनका पेंशन और कम हो गया है। तो ये जो विसंगतियां है, ये जो डिसेबिलिटी में जो भेदभाव है, ये जो एमएसपी में भेदभाव है, ये पीएमआर को बाहर किया गया। इसी सारे प्रोटेस्ट को लेके, इसी सारे विसंगतियां को लेके हम लोग 20 फरवरी से कंटिन्यू पूरे देश में ये आंदोलन जारी रखे हुए हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि हमारा संख्या बल, सरकार बोलती है संख्या बल कम है, संख्या बल दिखाना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि अगर सरकार को हमारी संख्या बल नहीं दिखती है तो शायद या तो सरकार झूठ बोल रही है और नहीं तो सरकार को अपनी खुफिया विभाग को
फटकार लगाने की जरूरत है। क्योंकि 20 फरवरी को आपने देखा होगा, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक देश के कोने कोने से हजारों सैनिकों और वीर नारी एंड जेसी साहब ने दिल्ली के जंतर मंतर पे आए। और साथ साथ में 20 फरवरी से लेकर कंटिन्यू इवन होली के दिन भी हमारे देश के जवान, हमारे बुजुर्ग सैनिक भाई, जो बुजुर्ग जेसी साहब दिल्ली के जंतर मंतर पे काली होली खेली। ये सब चीज अगर सरकार को नहीं दिख रही है तो सरकार को अपनी खुफिया विभाग को फटकार लगानी चाहिए। और साथ साथ में उस गोदी मीडिया को भी मैं बताना चाहता हूं, जो किसी के इशारे पे काम कर रहा है, जो सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, उस गोदी मीडिया को भी हम लोगों को बहिष्कार करनी चाहिए। क्या गोदी मीडिया को, इस नेशनल मीडिया को, ये टेली मीडिया, प्रिंट मीडिया को, क्या सरकार को ये बताने का दायित्व नहीं है जो कि देश के जवान आज दिल्ली के जंतर मंतर पे डटे हुए, देश के जवान आज रोड पे है, देश की वीर नारी आज रोड पे है, क्या वो आवाज नहीं उठा सकती है? वो माननीय प्रधानमंत्री से, मोदी जी से क्या सवाल नहीं कर सकते हैं? क्या देश के रक्षा मंत्री से सवाल नहीं कर सकता? ये मीडिया किसके इशारे पे काम कर रही है? इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को जानने की जरूरत है। जो हमारे 28 लाख वीर नारी जवान जेसी साहब के साथ में जो छल किए, और वो छल किसने किया? बाहर वाले लोगों की तो औकात ही नहीं थी हमसे छल करने की। हमें तो अपनों ने छल किया, हमारे बड़े भाई साहब ने हमारे साथ में छल किया। बंद रूम में सरकार के साथ में बैठ के और मीटिंग किया, और मीटिंग में सारे के सारे पैसा जो 97% लोगों को मिलना चाहिए था, वो 3% अधिकारी ले गए, और जवान और जेसीओ के साथ में पूरे के पूरे धोखा हुआ। इस धोखा के अगेंस्ट में हम लोग कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, अगर सरकार हमारी संज्ञान नहीं लेगी तो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, मैं एक खुलासा करने जा रहा हूं कि अगले 3 अप्रैल को, ये सरकार संख्या बल की बात कर रही है ना, सरकार 3 अप्रैल को देख लेगी देश के कोने कोने से, हर एक देश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर एक ब्लॉक हेडक्वार्टर में, सब डिवीजन में, हर जगह पे हमारे फौजी भाई, हमारे सैनिक समाज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को संज्ञान सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम, और उसका एक कॉपी राष्ट्रपति को स्पीड पोस्ट किया जाएगा। और 4 तारीख को जब भी कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई नेता या कोई ब्यूरोक्रेट जब पेपर सुबह सुबह पर खोलेंगे ना, तो पूरा पेपर पे एक ही चीज नजर आएगा, देश का जवान रोड पे। तो इस चीज को देख लो, तो उस दिन दिखाई देगा। और उसके बावजूद भी अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग बड़ा रिकॉल कर सकते हैं। और इस बार रिकॉल जंतर मंतर पे नहीं होगा, इस बार लाखों की संख्या में सैनिक और सैनिक से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे लोग, आज बहुत सारे पार्टी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों से जुड़ने के लिए डेली कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं नहीं, हम लोग सेना के लोग हैं, हम लोग डिसिप्लिन लोग हैं, हम लोग संविधान के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करेंगे। और हम लोग बोलते हैं नहीं, ये हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग हमारे मंच पे आने के लिए तैयार बैठी हुई है, और ये रिकॉल होगा तो दिल्ली के रामलीला में होगा। तो ये सरकार इस बात को देख ले। अच्छा, नहीं, ये बात को मैं कहता हूं कि सरकार ने पैसा दिया है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने पैसा नहीं दिया है, लेकिन इस बात को सरकार भी जानती है कि जवान और जेसीओ साहब के अकाउंट में पैसा नहीं गया। नहीं तो ये सरकार, मौजूदा सरकार एक ऐसी सरकार है जो एक कॉलगेट या एक रोटी किसी गरीब के यहां दे के आ जाती है तो वो पता नहीं कौन कौन से टेलीविजन पे टेलीकास्ट करती है। आज बता दीजिए कि आज किसी भी मीडिया में, किसी भी रैली में, चाहे प्रधानमंत्री जी की रैली हो, चाहे कोई भी मंत्री का रैली हो, उसमें एक बार भी इस बात की चर्चा हो रही है कि कैबिनेट से 1 रैंक 1 पेंशन 2 में 23,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर वो लोग ये बात को जानते हैं जो कि जेसी और जवान के पास में पैसा गया ही नहीं, इसीलिए सरकार भी साइलेंस है और सरकार अभी तक हमारा संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। उसका